इधर आई बटन में आपको हमारी बीएससी फर्स्ट ईयर मैथ लिख दी जाएगी, जहाँ से आप हमारे मैट्रिक्स के सारे वीडियोस के क्वेश्चन देख सकते हैं। और फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं व्युत्क्रम सदिश। व्युत्क्रम सदिश क्या होता है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। मान लीजिए 3 वेक्टर है, ए वेक्टर, बी वेक्टर और सी वेक्टर, और हमें ए वेक्टर का व्युत्क्रम सदिश चाहिए। तो इसका होगा, देखिए नीचे स्केलर प्रोडक्ट लिख देते हैं पहले हम, ए बी सी का स्केलर प्रोडक्ट। यहाँ पे मैं वेक्टर नहीं लगा रहा हूँ, और ऊपर लिख देंगे हम, बचा क्या ए के बाद बी वेक्टर और सी वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट। इसी प्रकार यदि हमें बी वेक्टर का व्युत्क्रम सदिश चाहिए, तो फर्स्ट क्या करना है, हमें इसका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट लिखेंगे हम, ए बी सी नीचे, और ऊपर लिख देंगे सी वेक्टर और ए वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट। याद रखना है आपको, यहाँ पर बी के बाद सी वेक्टर और ए वेक्टर, सी को पहले लिखना है और ए को बाद में, साइक्लिक ऑर्डर में लिखना है। फिर उसके बाद सी वेक्टर का इसी प्रकार क्या हो जाएगा व्युत्क्रम सदिश, सी के बाद देखिए आएगा हमारा ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर और अपन में ए बी सी का स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। तो फ्रेंड्स, ए का व्युत्क्रम सदिश ये होता है, बी का ये होता है और सी का ये होता है। आई होप फ्रेंड्स आप ये समझ चुके होंगे। अब इससे रिलेटेड हम 2 क्वेश्चंस करते हैं। आपको स्क्रीन पर 2 क्वेश्चंस शो हो रहे होंगे। उन क्वेश्चंस को मैं, फर्स्ट क्वेश्चन को मैं लिख लेता हूँ, उसके बाद हम इसे सोल्व करेंगे। फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन को हम कैसे सोल्व कर सकते हैं, और यदि आपको एग्जाम में क्वेश्चन आए तो कैसे पता करेंगे कि व्युत्क्रम सदिश के कॉन्सेप्ट से होने वाला है। तो देखिए फ्रेंड्स, आपको यहाँ पे क्या लाना है, इसका आरएचएस देखिए, आपको आरएचएस देखेंगे आप 3 लाना है आपको, यहाँ पे आपको पता चल रहा है। और यहाँ पे देखिए एलएचएस में प्लस प्लस लगा है। तो फ्रेंड्स, अगर यहाँ पे 1 हो, यहाँ पे 1 हो और यहाँ पे 1 हो, अगर आप ऐसा सोचें तो 3 आ सकता है। अब यहाँ पे 1 कैसे ला सकते हैं हम, तो देखिए 1 कैसे ला सकते हैं, हम डिवाइड के रूल से ला सकते हैं। जैसे कि कोई भी सेम संख्या अगर कटेगी तो 1 आएगा। तो फ्रेंड्स, इस तरह सेम संख्या कब कटेगी, जब नीचे भी कुछ हो और ऊपर भी कुछ हो। तो ऐसा कौन सा कॉन्सेप्ट है हमारा, तो ये ना तो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट से ऐसा होगा, ना वेक्टर प्रोडक्ट से ऐसा होगा। व्युत्क्रम सदिश से बटे की बटे में आएगी, क्योंकि व्युत्क्रम सदिश का फॉर्मूला भी यही होता है। हमने पिछले वीडियो में अभी डिस्कस किया, ये बटे में होता है। तो फ्रेंड्स, आप ऐसे याद कर सकते हैं। तो चलिए हम लिखते हैं ए वेक्टर, ये एलएचएस ले लेते हैं हम, और इसे एलएचएस से हम आरएचएस प्रूव कर देंगे। ए वेक्टर, इस ए वेक्टर का हम क्या लिखते हैं, व्युत्क्रम सदिश। तो देखिए इसका व्युत्क्रम सदिश क्या हो जाएगा, अभी हमने डिस्कस किया, बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर और अपन में स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट प्लस बी वेक्टर डॉट, यहाँ पे डॉट लगा हुआ है, और यहाँ पे इस बी वेक्टर का होगा व्युत्क्रम सदिश सी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर अपॉन में ए बी सी का स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट प्लस सी वेक्टर एज इट इज, सी वेक्टर का हो जाएगा यहाँ पर ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर और अपॉन में ए बी सी का स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। अब फ्रेंड्स, आपने लास्ट वीडियो में देखा होगा कि ये जो ऊपर बन रहा है ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर, ये क्या बन जाएगा हमारा, ए बी सी का स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। यही फॉर्मूला होता है फ्रेंड्स, ये ए बी सी का स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट है। अब हमारे लास्ट वीडियो में देखिए, इसे हम ऐसा लिख सकते हैं, ये भी ए बी सी। देखिए मैं वेक्टर नहीं लगा रहा हूँ, एक्चुअली यहाँ पे वेक्टर है, आपको मान के चलना है। ये ए बी सी सभी वेक्टर में है, ये स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट और नीचे भी स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट है। और देखिए यहाँ पे बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर, ये भी स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट होता है हमारा, ए बी सी अपॉन में ए बी सी। ये सेम टू सेम ये भी ए बी सी हो जाएगा, ए बी सी का स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, और ये भी ए बी सी का स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। अब फ्रेंड्स, आप सोच रहे होंगे कि देखिए ये सी ए बी होना चाहिए, सी ए बी का स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। तो फ्रेंड्स, ये सी ए बी ही है, हम इसे साइक्लिक ऑर्डर में लिख सकते हैं। देखिए सी ए बी, देखिए सी ए और बी, अगर हम इसे ऐसा लिखें, इसे सी ए बी, और तो ये भी साइक्लिक ऑर्डर में है, सी के बाद ए है फिर बी है, तो हम इसे ऐसा भी लिख सकते हैं ए बी सी। ये भी साइक्लिक ऑर्डर और ये भी साइक्लिक ऑर्डर, तो हम इसे ऐसा लिख सकते हैं, इसलिए यहाँ पर सी ए बी की जगह ए बी सी लिखा गया है। उसी प्रकार इधर भी बी सी ए की जगह साइक्लिक ऑर्डर है, इसे हम चेंज कर सकते हैं साइक्लिक ऑर्डर में ही, ए बी सी। ठीक है फ्रेंड्स, साइक्लिक ऑर्डर आप नहीं समझते हो तो आप देख लीजिए, जैसे यहाँ पे ए है और बी है और यहाँ पे मान लीजिए सी है, तो ये कुछ ऐसे चलेगा, ए के बाद बी आएगा, बी के बाद सी आएगा और सी के बाद ए आएगा। यदि सी यहाँ पे सी से चालू हुआ है तो सी के बाद ए आना चाहिए फिर बी,
बी पे चालू है तो बी के पास सी आना चाहिए, तो ये होता है साइक्लिक ऑर्डर। लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किए हैं। तो फ्रेंड्स देखिए, ये ए बी सी से ए बी सी कैंसिल होगा तो यहाँ पे 1, यहाँ पे भी 1 और यहाँ पे भी 1, ये मिल के कितने हो जाएंगे 3, और यही क्या है हमारा RHS। तो आई होप फ्रेंड्स आपको ये फर्स्ट समझ आया हो। फर्स्ट हमने प्रूव कर दिया है, अब हम सेकंड पार्ट को देखते हैं, सेकंड क्वेश्चन को प्रूव करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, इसे हम कैसे सोल्व करेंगे, यदि मान लीजिए एग्जाम में आ गया तो आप कैसे पता करेंगे कि ये भी एक व्युत्क्रम सदिश के कॉन्सेप्ट से होने वाला है। तो फ्रेंड्स आप इसका RHS चेक करिएगा। RHS में नीचे देखिए स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट है और ऊपर प्लस प्लस है, ABC तीनों प्लस है। तो इस स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट बटे में किस में आता है, तो वो आता है व्युत्क्रम सदिश में। आप ऐसे याद कर सकते हैं कि इस सवाल में व्युत्क्रम सदिश का कॉन्सेप्ट लगेगा। और एक बात यह है कि यदि एक वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, इसमें भी हम व्युत्क्रम सदिश ही लगा सकते हैं और हम कुछ कर सकते हैं और हम कुछ नहीं कर सकते। तो फर्स्ट हम ले लेते हैं LHS। एक टर्म उठाते हैं हम इसकी, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। एक टर्म को हम सोल्व करते हैं क्योंकि इसी टर्म के अनुसार हमारी ये दोनों टर्म भी सोल्व हो जाएंगी। तो देखिए ए वेक्टर में हम क्या करते हैं, ए वेक्टर का व्युत्क्रम सदिश लिखते हैं तो वो होता है बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर और अपन में ABC का स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। क्रॉस बी वेक्टर का हम स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट लिखते हैं तो वो होता है हमारा सी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर अपॉन में ABC का स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। कि फ्रेंड्स ऊपर क्या बन रहा है, ऊपर बन रहा है बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर, फिर क्रॉस और सी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर अपॉन में ABC का स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। ये स्क्वायर हो जाएगा फ्रेंड्स दोनों का मिलकर। अब फ्रेंड्स देखिए ऊपर क्या बन रहा है, ये बन रहा है हमारा वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ 4 वेक्टर, 4 वेक्टर का वेक्टर प्रोडक्ट। ये हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया है। तो इसे हम कैसे खोलते हैं, मैंने लास्ट वीडियो में भी आपको बताया है। इसे सोल्व करते हैं। यदि हम क्या करें कि इसे एक वेक्टर मान ले और इन्हें दो वेक्टर माने, ठीक है, तो ये स्केलर वेक्टर टेबल प्रोडक्ट जैसा हो जाएगा। तो देखिए इसे कैसे खोलते हैं, BCA, पहले क्या लिखाएगा BCA, इसका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, फिर बचा क्या है BCA, ये C बचा है तो इसे यहाँ लिख देते हैं। उसके बाद माइनस लगाते हैं, उसके बाद इसका इसमें करेंगे तो ये हो जाएगा BCC, इसका स्केलर, और बचा क्या है BCC, बचा है A, और अपन में ABC का स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट एज इट इज। अब फ्रेंड्स क्या हो रहा है, देखिए हमने स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट में जब पढ़ा था तो हमने एक आइडेंटिटी पढ़ी थी कि दो अगर सेम हो, दो एलिमेंट इसके सेम हो तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे CC सेम है तो इसकी वैल्यू 0 होगी। अब जब इसकी वैल्यू 0 होगी तो उसका मल्टीप्लाई इसमें होगा तो ये पूरी टर्म 0 हो जाएगी, और इस टर्म में से 0 माइनस होगा तो यही टर्म आ जाएगी। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं BCA, यहाँ पे हम लिख सकते हैं BCA और C वेक्टर, और माइनस 0 हो गया है तो इधर लिखने की ज़रूरत नहीं है, और ये ABC का स्क्वायर। अब फ्रेंड्स देखिए BCA, इसे हम साइक्लिक ऑर्डर में चेंज करें BCA तो ABC लिख ले, हम इसे ABC हम लिख सकते हैं। ये भी एक स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट की आइडेंटिटी प्रॉपर्टी है। और नीचे हम लिख सकते हैं ABC का होल स्क्वायर, ये एज इट इज है, हम नीचे यही लिखेंगे। अब फ्रेंड्स देखिए ABC से एक ABC कैंसिल हो गया, बचा क्या C वेक्टर अपॉन में ABC का स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। ये क्या है फ्रेंड्स, ये आया है A वेक्टर क्रॉस B वेक्टर इक्वल टू C वेक्टर अपॉन में ABC का स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। ये आया फ्रेंड्स, हमने इस A वेक्टर क्रॉस B वेक्टर को सोल्व किया तो हमें ये प्राप्त हुआ। अब इसी प्रकार इस सेकंड टर्म को ले B वेक्टर क्रॉस C वेक्टर को, तो इसे हम कैसे सोल्व कर सकते हैं, देखिए B वेक्टर क्रॉस C वेक्टर, इसे भी हम ऐसे ही सोल्व करेंगे। तो यानी कि इस तरह कुछ सॉल्यूशन आएगा। देखिए यहाँ पे यहाँ पे AB है तो यहाँ पे C है, तो यहाँ पे BC है तो यहाँ पे A आएगा, ठीक है, और नीचे ABC ATC इसका भी स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट बन जाएगा। तो ये होगी हमारी सेकंड टर्म। और फिर इस थर्ड टर्म को देख लेते हैं हम, C वेक्टर क्रॉस A वेक्टर, ये भी इस नियम के अनुसार देखते हैं। तो देखिए C वेक्टर CA यहाँ है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा B वेक्टर होगा, और नीचे होगा ABC, ये हो गया स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। अब इन तीनों की वैल्यू को हम यहाँ पे पुट कर देते हैं। देखिए इसकी वैल्यू पुट करते हैं तो ये हो जाएगा C वेक्टर
और ABC का स्केलेटिपल प्रोडक्ट प्लस इसकी वैल्यू क्या थी, BC यहाँ है तो A वेक्टर अपॉन में ABC प्लस यहाँ पे C है तो यहाँ पे B वेक्टर होगा और अपॉन में ABC। देखिए फ्रेंड्स ये तीनों वैल्यूज़ ये तीनों वैल्यू को मैंने यहाँ पे पुट कर लिया है इसमें। अब फ्रेंड्स इसको हम सोल्व करते हैं। देखिए इसका एलसीएम ले लेते हैं तो नीचे आ जाएगा ABC सेम, इसका एलसीएम सेम। अब नीचे के सेम में तो ऊपर के एज इट इज जुड़ जाएंगे C प्लस A वेक्टर प्लस B वेक्टर। ठीक है फ्रेंड्स, इसे हम ऐसा भी लिख सकते हैं A वेक्टर प्लस B वेक्टर प्लस C वेक्टर अपॉन में स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। ये क्या है फ्रेंड्स हमारा, यही हमारा RHS है, यही हमारा RHS और यही हमें प्रूफ करना था। ये देखिए हमारा RHS यहाँ पे हमने प्रूफ कर दिया है कुछ इस तरह। फ्रेंड्स यदि आपको इसमें दिक्कत आती है तो आप हमारे पिछले वीडियो देख सकते हैं, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट और 4 वेक्टर का प्रोडक्ट वाला भी देख सकते हैं, ताकि आपको ये अच्छे से समझ आएगा। आयो फ्रेंड्स आपको वीडियो पसंद आया हो, वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।